हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल जो है इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें देख लीजिए, तथ्यों की सुसंगति। विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, धारा 3 में है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। और विवादक तथ्य धारा 7 में देख लीजिए, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य, धारा 7 में है। और देख लीजिए, धारा 12 में है, मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। और धारा 15 देख लीजिए, स्वीकृति की परिभाषा, वेरी इम्पॉर्टेंट है। और देख लीजिए, धारा 18 है, वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ। और धारा 21 है, सिविल मामलों में स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं। आगे देख लीजिए, धारा 23 है, पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति। आगे देख लीजिए, 28 धारा 28 देख लीजिए, विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन के बारे में है। ये पार्ट 28 धारा 28 में है, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं। और आगे देख लीजिए, द्वितीय वाद, धारा 34 में वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत हैं। और धारा 35 में है, प्रोबोट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति। और देख लीजिए, धारा 40 में है, विशेषज्ञों की रायों से संबंधित तथ्य। आगे देख लीजिए, धारा 45 में है, राय के आधार कब सुसंगत हैं। अब आ गया है, सील कब सुसंगत है। देख लीजिए, धारा 46 में है, सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है। आगे देख लीजिए, ये सब धाराएं वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। धारा 50 है, नुकसानी पर प्रभाव डालने वाली सील। अब आगे देख लीजिए, भाग 3 में है, अध्याय 3 है, सबूत के विषय में तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है, उसके बारे में देख लीजिए। धारा 51 जो है, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। और धारा 52 है, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा। और धारा 53 है, स्वीकृतियाँ तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। अब आगे आ जाइए, अध्याय 4 में कौन कौन सी धाराएं हैं। अध्याय मौखिक साक्ष्य के विषय में है, अध्याय 4 54 धारा है, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना है। और धारा 55 है, मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना। अब आ जाइए, अध्याय 5 में दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। धारा 56 जो है, दस्तावेजों की अंतवस्तु का सबूत है। और धारा 57 है, प्राथमिक साक्ष्य है। धारा 58 है, द्वितीय साक्ष्य है। इसमें दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में जो है, धारा 56 से लेके धारा 93 तक है। दस्तावेजी साक्ष्य में जो है, धारा 56 से 93। और आगे देख लीजिए, धारा 61 है, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख। और धारा 62 में है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध। 63 में देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता। और 64 में है, पेश करने की सूचना के बारे में नियम। आगे देख लीजिए, 65 में है, जिन व्यक्तियों के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना। 66 में देख लीजिए, धारा 66 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत है। और इस तरह से जो है, अब जो 66 के बाद नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।